मैं भी आ रहा था, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार आज एक कुख्यात गैंगस्टर रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू करना, कभी मेरे से ऐसा कोई सवाल ना पूछा जाए कि मैं भी शिकार हो जाऊं। तो लोग अभी भी डरते हैं, ऐसा कुछ है? कहा जाता है कि हरियाणा की ऐसी कोई जेल नहीं जहाँ पे सोनू मालपुरिया ने हाथ ना लगाया हो, ऐसा भी सच है? हरियाणा नहीं, मैं हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, तो इन जेलों में रहा हूँ मैं। 73 जेलों में रहा हूँ। 73 जेलों में? 73 जेलों, यानी उत्तर भारत लगभग कवर कर दिया। पंजाब में भी। ये भी सच्चाई, 25 साल से ज़्यादा वक्त जेल में बिताया? हाँ जी, 25 से ज़्यादा रहे जेलों में। हाँ, 73 जेलों में। 73 जेलों। तो तड़ बंदर वर्ग के करवा कर मानोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। मेरी ये मान लोगे, ठीक रहोगे। सोनू मालपुरिया कहते हैं कि कभी उनके यानी कि चलने से दहशत हो जाया करती थी, सड़कें वीरान हो जाया करती थी, लोग घरों में छुप जाया करते थे। ऐसी बातें मैंने पढ़ी हैं। जगह जगह मैंने कुछ पोस्टर भी देखे आपके लगे हुए बड़े बड़े। चुनाव की तैयारी है, विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्षद का चुनाव जिला पार्षद का चुनाव जिला पार्षद का। हाँ, लग रहा है लोगों का सहयोग मिलेगा? लोग तो इलेक्शन की बात देख रहे हैं। 80 से ज़्यादा आपराधिक मामले आपके ऊपर रहे हैं। लोग आपको कभी कुख्यात गैंगस्टर कहा करते थे, लेकिन आपके घर का पता करते करते जिन लोगों से हम मिले वो आज आपको खरा सोना बता रहे हैं। पल भाई 80 केस कह तू इतने ठाडू बोल रहे हैं, पुलिस वाला सुन ली ना, मैं अटका और मैं कदम मुकदमा ला देंगे। अरे मैं सारे केस भुगत के अरे भाई निमट का रहा, फारिग हो रहा। तभी लोग बताते हैं कि भी सरपंची के चुनाव थे, आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया और लोगों ने डर के मारे वोट देकर आपकी पत्नी को जिता दिया। ले गेर के भीतर और 2 बार रिमांड ले दे और आपको एक बार छोड़ दे और मैं आप तो रुका मारूंगा, आज कुछ नहीं कहूँगा, आप आ जाओगे। अब मुख्य चीज मेरे को पुलिस ही है बदमाश बनाने वाली। अगर पुलिस चाहे दूध का दूध, पानी का पानी, पुलिस को हर चीज का पता होता है, लेकिन वो कोई हौलदार है अपने थानेदार के दबाव में, आता थानेदार है अपने इंस्पेक्टर के दबाव में, इंस्पेक्टर डीएसपी के दबाव में, डीएसपी एसपी के दबाव में। तभी लोग बताते हैं कि भी सरपंची के चुनाव थे, आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया और लोगों ने डर के मारे वोट देकर आपकी पत्नी को जिता दिया। उस टाइम मीडिया ने ऐसा छापा कि सोनू मालपुरिया ने अपनी दहशत फैलाने के लिए इस तरह से यानी कि हथियारों की नुमाइश की फेसबुक पे वीडियो डाल दी। तो ऐसा कोई प्लान था भी दहशत विशत बनाई जाए? सोनू मालपुरिया से मिलने के लिए लोग दूर दराज के गांव से आते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके परिवार का समझौता किसी बात को लेकर नहीं हो रहा, तो इस तरह से पंचायत लगाकर वो बैठते हैं और जो डिसीजन उन्होंने एक बार कर दिया वो दोनों पक्षों को मंजूर होता है, क्योंकि लोग ये बताते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। दोस्तों, आज आपको IBN 24 पर हम एक ऐसे गैंगस्टर से मिलवाएंगे जिसने अपराध जगत की दुनिया में अपना नाम बनाया, अपना नाम कमाया, लेकिन अब वो अपराध को पूरी तरह से छोड़कर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आज हम आपको इस ऐसे गैंगस्टर से मिलवाएंगे जिसके ऊपर 80 से ज़्यादा मामले दर्ज रहे, 25 से ज़्यादा साल वो जेलों में बंद रहा, 73 से ज़्यादा जेलों के अंदर अलग अलग जगह पर उसने अपने जीवन को बिताया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों के अंदर कभी उसका आतंक हुआ करता था, लेकिन आज सब लोग उससे मिलने के लिए उसके गांव पहुंचते हैं। आज हम जाएंगे करनाल से पानीपत शहर मालपुर में, जहां पर आपको मिलवाएंगे एक ऐसे गैंगस्टर से जिसने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदल कर रख दिया, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया। कभी ऐसा हुआ करता था कि लोग उससे डरते थे, लेकिन आज लोग उसके पास आते हैं ताकि वो उनके फैसले करवाए। तो चलते हैं और मिलवाते हैं आपको ऐसे गैंगस्टर से जिसके नाम से कभी लोग कांपा करते थे, लेकिन आज लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत के विधानसभा क्षेत्र समालखा के गांव शहर मालपुर से।
शहर मालपुर का नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन आपने नाम सुना होगा सोनू मालपुरिया। सुरेंद्र दूहन से सोनू मालपुरिया बने कुख्यात गैंगस्टर रहे। कभी हरियाणा, यूपी, पंजाब और दिल्ली के अंदर जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे, जिसके ऊपर 80 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा गैंगस्टर जो 25 साल से ज़्यादा तक जेलों के अंदर रहा। आज उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे हम उन्हीं के गांव शहर मालपुर में। जब उनके घर पहुंचे तो बाहर एक पोस्टर दिखाई दिया, जिससे पता लगा कि सोनू मालपुरिया अब अपराध की दुनिया को छोड़कर राजनीति में जो अपना कद है वो बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के प्रधान भी वो बनाए गए हैं और लगातार किसानों की आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा, कुछ लोगों से बातचीत हुई, तो यहाँ पर जानकर मुझे हैरानी हुई कि हर आदमी सोनू मालपुरिया को एक बेहतरीन व्यक्ति बताता है। खरा सोना शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन आज सोनू मालपुरिया से बातचीत करेंगे कि आखिर कुख्यात गैंगस्टर यानी कि अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम जाने वाले सोनू मालपुरिया गैंगस्टर से कैसे एक राजनेता, एक समाज सेवी बन गए। क्या उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बदलाव आया जिसने उन्हें मजबूर किया कि वो अपराध की दुनिया को छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर हुए हैं जिनका अंत बहुत बुरा हुआ है। लेकिन सोनू मालपुरिया ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बदला, किस तरह से अब लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, लोग उनके बीच में रहते हैं। कभी जो लोग उनसे डरा करते थे, आज उनके बीच में बैठकर उनके साथ चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें पंचायत में भी बुलाते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं सोनू मालपुरिया जी के साथ। बैठे हैं भाई साहब, बैठे हैं। और ये देख लीजिए, कभी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाले सोनू मालपुरिया की ये गाड़ी है, और गाड़ी के ऊपर देश का झंडा लगा है और आगे प्लेट लगी है प्रधान भारतीय किसान यूनियन पानीपत की, यानी कि अब किसानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सोनू मालपुरिया एक ऐसा नाम जिन्होंने जेल में रहते अपनी पत्नी को सरपंच का चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीत भी गई। लग्जरी गाड़ियों के शौकीन सोनू मालपुरिया से मिलने के लिए लोग दूर दराज के गांव से आते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके परिवार का समझौता किसी बात को लेकर नहीं हो रहा, तो इस तरह से पंचायत लगाकर वो बैठते हैं और जो डिसीज़न उन्होंने एक बार कर दिया वो दोनों पक्षों को मंजूर होता है, क्योंकि लोग ये बताते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। लेकिन 80 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद ऐसी ज़िंदगी को इस तरह से जीने वाले सोनू मालपुरिया इस समय हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनसे जुड़ेंगे। सोनू जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और हमारे भाइयों को सबको राम राम। भाई राम राम भाई, और आपके दर्शकों को भी सबको राम राम भाई। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सोनू मालपुरिया हैं अब गांव के जो लोग हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके बीच बैठे हुए हैं। कभी लोग उनसे डरा करते थे, लेकिन लोग आज उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनका हालचाल जानने के लिए आते हैं, उनको पंचायतों में बुलाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा समाधान करवा दीजिए। IBN 24 पर ये पहला इंटरव्यू है जिसमें हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं। ऐसे और भी लोगों के हमने इंटरव्यू किए जिन्होंने अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाया, लेकिन वो कभी उस दुनिया से लौटकर वापस नहीं आए। लेकिन सोनू मालपुरिया आखिर कैसे 80 से ज़्यादा आपराधिक मामलों में शामिल रहे, कैसे उनके नाम 80 आपराधिक मामलों में जोड़े गए, लेकिन बावजूद इसके वो एक ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हैं जैसे एक आम आदमी हो, जैसे उनका कोई इतिहास ना हो। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि 80 से ज़्यादा आपराधिक मामले आपके ऊपर रहे हैं। लोग आपको कभी कुख्यात गैंगस्टर कहा करते थे, लेकिन आपके घर का पता करते करते जिन लोगों से हम मिले वो आज आपको खरा सोना बता रहे हैं। इस आपराधिक दुनिया से इस दुनिया तक जुड़े रहने का जो बीच का रास्ता है वो क्या रास्ता रहा, और कैसे उस दुनिया में पहुंचे और उस दुनिया से अब एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं? उपल भाई, 80 केस कह तो इतने ठाडू बोल रहे हैं, पुलिस वाला सुन लेना मेरा अटका और मैं कदम मुकदमा ला देंगे। अरे मैं सारे केस भुगत के अरे भाई निमटका रहा फारिक हो रहा हूँ। मेरी 2 केसों में सजा थी, एक हरियाणा की एक दिल्ली की, बाकी मेरे बरी हो गए। मैं अपनी काट पीट का आ गया हूँ फ्री होकर। जितने चले नाले आऊँ पहले तो मेरे केस गिनवाऊँ। हर जी होली जाली हुआ बात खत्म होली, तब मेरा मैंने इन केसों से दूर हूँ मैं। तो सोनू भाई साहब, बात ये है कि सुरेंद्र दूहन आपका नाम है। जब हमने सुरेंद्र दूहन पूछा, किसी को नहीं पता, शहर मालपुर
का एड्रेस पूछा, किसी से नहीं पता लगा, लेकिन पूछा कि सोनू मालपुरिया के घर जाना है, तो लोगों ने ऐसे रास्ता बताया कि जैसे गांव का नाम ही सोनू मालपुरिया है, ये पहचान गांव को इस तरह से दिलवाई। इसके पीछे का कारण क्या है? वो मामले ही तो हैं भाई। कारण ये है, मैं जो भी था भूत बदमाश गुंडा जो भी तुम कह लो इसने, मैं कुछ हालातों से बना था। मेरे कोई गांव में किसी से भी कोई द्वेष नहीं है। आप मेरे गांव में पूछोगे ना तो मतलब कि जिनकी हमारी कुछ पहले छोटी मोटी दुश्मनी थी भी, हमारा उनसे लोगों के साथ भी बहुत बढ़िया और मतलब कि अपना परिवार के सदस्य समझते हैं। हमारे सब चीज़ें हमारे पीछे छूट गई हैं। कुछ हमारे पे गलतियाँ हो गई थी जवानी में, वो क्या अगर 2.5 दिन के दिहाड़े वो सब माया अगर हमारे में भी आए थे भाई। मानस हम समझे कौन न थे। जब मतलब समझ में आई, जब लेट हो गए फिर छोड़े नहीं सरकार ने। ये अपना टाइम टूम काट के आए थे भाई। मैं तो जैसा था ऐसे ही मैं अपने समाज में अपने गांव में उसी तरीके से रहता हूँ। और भाई मेरे को तो बाहर आके जैसे मतलब लोग इज्जत करते हैं, या तो ये कह ले हम ही लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे से भी मतलब कि ज़्यादा हमारी इज्जत करते हैं। तो उनकी इज्जत देख के लगता है शायद हमसे कोई ऐसी बड़ी अपराध ऐसी गलती नहीं हुई है। जैसे आप कह रहे हो 80 हो गए, 70 हो गए, 90 हो गए, तो आप ये मेरे गांव के हैं, आप इनसे पूछोगे ये भी आपको बता देंगे भाई ऐसा नहीं है। थे बस बता दिया, वक्त था चला सोनू गया। भाई, जो आप बात कह रहे हो कि ठीक है कुछ मामलों में नाम आया, कुछ में सज़ा भी हुई, 25 साल से ज़्यादा आपको जेल में भी रहना पड़ा, ऐसा भी बताया जाता है, तो क्या जैसे कई बार हम फिल्मों में देखते हैं जो हीरो होता है वो कहता है कि मुझे पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा, मुझे नेताओं की ज्यादती का शिकार होना पड़ा, मैंने इतना किया नहीं था जितना बढ़ाकर दिखाया गया, तो क्या आपको भी कभी पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ा? कुछ मामले ऐसे जिसमें कुछ किया भी नहीं, देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं और ऐसे मामले दर्ज हो गए? देखो, मुख्य चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मुख्य चीज़ मेरे को पुलिस ही है बदमाश बनाने वाली। मतलब कि जो पुलिस ने बेव किया है ना जी, कुछ छोटी मोटी थी, मैं गांव में का देखे बस रोड़ा हो जा दिया, पीठ छेद दिया दे, तो उन लोगों ने कुछ आदमियों ने वैसे तो मेरे पे चली नहीं, उन्होंने जो कर पुलिस अफसर से झूठा मूठा सिस्टम करवा के शुरू में मेरे पे 1-2 झूठा मुकदमा, मेरी मारपीट भी, मतलब सारी तरह का मतलब कि परेशानी दी पुलिस ने मेरे को। लेकिन फिर जब मान ले कुछ लोगों का मैं षड्यंत्र का शिकार हूँ, अब तो वक्त गया, बंदे गए, हालात, अब तो वही बात, हम तो भगवान उनको भी हैं तो उनको भी ठीक रखे, नहीं है तो उनकी आत्मा को शांति दे। तो उन पुरानी बातों को लेकिन मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं आगे भविष्य में जरूर बताता हूँ। अगर पुलिस चाहे दूध का दूध पानी का पानी, पुलिस को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन वो कोई हौलदार है अपने थानेदार के दबाव में आता, थानेदार है अपने इंस्पेक्टर के दबाव में, इंस्पेक्टर डीएसपी के दबाव में, डीएसपी एसपी के दबाव में। तो जो ये दबाव चलता है ना, इस दबाव में कुछ बंदे, कुछ मतलब कि युवा ऐसे अपराधी बन जाते हैं। तो पुलिस ने शुरू में 1-2 पैसा करड़ा पीट दिया, तीसरा तो मेरा जिए नहीं कराया पुलिस के ठह जाऊँ। तो बताओ भाई हिमालय आप नाड़ ले गेर के भीतर और 2 बार रिमांड ले दें और आपको 1 बार छोड़ दें और मैं आप तो रुक्का मारूंगा, आजा कुछ नहीं कहूँगा, आप आ जाओगे आप तो भाग ही जाओगे। तो भाई हाँ, तो मैं तो मतलब कि उन्होंने कुछ लोगों के शिकार में ऐसा काम करवा दिया। अगर मेरे बेटा ने मेरा तो हटका पुलिस में थाने में जाना चाहिए नहीं कराया। फिर कुछ एक छोटा सा वो हादसा हो गया, भाई गया बस, फिर अपना बुद्धि ने काम नहीं कराया, बस वो वक्त बीतता बस सारे मतलब कि परेशानियाँ, दुख तकलीफ सब कुछ झेल के अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अच्छी जिंदगी निकल रही है? हाँ जी, बढ़िया ज़िंदगी निकल रही है और मेरे को ऐसी ही ज़िंदगी चाहिए थी। मेरी भी सोच यही है कि भाई मेरा समाज जब तक तो मेरी इज्जत ऐसी करता रहेगा जब तक मैं इस समाज के अच्छे के बारे में सोचता रहूँगा। और मान लिया मैं सोचूंगा इनके बारे में बुरा, तो भैया आपको अगली बार आओगे तो भी मेरे को बुरा बताते मिलेंगे। ठीक बात है। तो सुनो भाई, जैसे हमने कुछ अखबार खंगाले, कुछ वीडियोस देखी, उसमें बताया कि हत्या के प्रयास, लूट डकैती, इस तरह के मामले दर्ज हुए, लेकिन कोई भी ऐसा मामला जिसमें कोई महिला जुड़ी हुई हो, ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। ये
क्या कारण रहा कि इस तरह के जो मामले दर्ज हुए उनमें सच्चाई क्या थी? क्या ऐसा कोई काम कभी आपसे हुआ था, कभी कोई किडनैपिंग हुई थी, कभी कोई मर्डर हुआ था, या फिर सारे मामले इसी तरह के थे? जो यानी कि इस तरह से दिखाया जाता है कि सोनू मालपुरिया एक कुख्यात गैंगस्टर, जब इतना बड़ा नाम साथ में जुड़ जाता है और आज आप जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, जैसे मैं लोगों से, यानी मुझे कुछ लोगों ने कहा जी खरा सोना है, ये बदलाव देख के मैं खुद अचंभित हूँ। इन मामलों की सच्चाई क्या थी? क्या ये मर्डर, किडनैपिंग, कुछ ऐसे मामले हुए थे? देखो, ये दुर्दांत होए, कुख्यात होए, डेंजर होए, मतलब भयंकर होए, ये सारे या तो आप देते हो नाम या देते हैं पुलिस वाले। वही ऐसा कुख्यात पकड़ा गया, ऐसा वो चोर ने भी कुख्यात बनाए दे हैं। 4 मोटरसाइकिल ठहरे, बोला कुख्यात चोर पकड़ा गया। तो वही इनका तो पुलिस वाला का ही है कि उन्होंने बेरा किसने कुख्यात बना दे और किसने भी ख्यात बना दे। पुलिस के हाथ में सारी चाबी है। फिल्मों वाली बात ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और मतलब कि भ्रष्टाचार ऐसे, उस भ्रष्टाचार की आग में बहुत युवाओं का जीवन खराब हो चुका है और शायद आगे भी होता रहेगा। क्योंकि मान ले मेरा कोई दुश्मन है और वो कोई ठाडा है, हमने डर लगा तो हम उसका सहारा, मान ले पुलिस से उसका परेशान करवा के आदमी को, जब घर से दूर रहता है तो आदमी खुद ब खुद डेंजर हो जाता है। हालात आदमी को पैदा कोई डेंजर नहीं हुआ। आप भी पैदा हो रहे हो, आप पत्रकारी करने लग गए। जब बता दें मेरे परिवार में, मेरे खुद के परिवार में एक क्लास के 4-5 ऑफिसर हैं, लेकिन वो कभी मेरे बुरे का कभी मेरा साथ वो नहीं देते। भाई बुरा है तो मैं वो मतलब कि वो और जैसे ही वो बेव करते हैं, वो ये नहीं समझते। जैसे मेरा चाचा है योगेंद्र, वो कभी मेरा दादा है, कभी गलत का साथ नहीं देते। अब जो पंचायती को सामाजिक काम होता है, कभी घर वाले छोड़ के नहीं जाते। तो ना मैंने कभी इनकी हेल्प ली है किसी की भी। मैंने जो किया है, जो भोग गया है, या तो भगवान का सहारा है या मेरा फिर मतलब कि खुद की तपस्या लगा। शायद यही कारण है लोग आपको वन मैन आर्मी कहते हैं। हाँ, बस यही लगा लो। आर्मी तो मैं चलता हूँ तो साथ ये मेरे गले खंडी वाले चलने गए ना, हमने कुछ करना होगा तो ये खंडी वाले मेरे गले जवानी बन जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो सुन भाई, ये सवाल फिर से वहीं आता है कि लोगों ने ऐसा बताया कि महिलाओं का काफ़ी सम्मान जो सोनू मालपुरिया करते हैं, कभी किसी को गलत नज़र से नहीं देखा। नहीं तो जो महिलाएं होती हैं सोचती हैं कि भाई ये तो बदमाश किस्म का आदमी, से थोड़ा दूर से निकलो। लेकिन मैंने महिलाओं से जब बात की, उनके मन में काफ़ी सम्मान था आपके लिए। किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो देखो युवावस्था की तो मैं आपको क्या कहूँ, बाकी मैं ऐसी जगह रहा हूँ। मेरा उठना बैठना, जब मैं गांव में था ना, मैं छोटा था, जब भी मैं बड़े बड़े बुड्ढों के ओके बरता था, उनके साथ ओका पीता था। मेरे को पहले भी मेरी आदत बड़े बुजुर्गों में बैठने की है जी। मैं अपनी उम्र के साथियों में मैं कभी नहीं बैठा। मैं गांव में रहा हूँ तो बुढ़े गलिया में रहा हूँ। मैंने जो जवान जुबान है, वर्जिश कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें तो साथ चलेगा। नहीं तो मेरा उठना बैठना तो बुज़ुर्गों में ही था, क्योंकि मुझे इनसे कई चीज़ें सीख मिलती थी जो मेरे जीवन में आज तक काम आ रही है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस इंटरव्यू का सबसे एक्सक्लूसिव पार्ट ये है, आपने देखा होगा कि कुछ नेताओं को जब जेल हो जाती है तो वो किस तरह से अंदर से सरकार चलाते हैं। कुछ नेताओं को जब जेल हो जाती है वो 8वीं 10वीं के पेपर देते हैं। और जब जानकारी मैंने जुटाई तो मुझे पता लगा कि सोनू मालपुरिया ने जेल में रहते हुए, पहले इनकी जो क्वालिफिकेशन थी वो 8 थी, 9, 10th, +1, +2 और BA तक इन्होंने जेल में रहकर कर ली। ये बात सच है सुन भाई? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कहा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी भीतर से ही 10वीं 12वीं करी है, देख लो। 10वीं कर रहे हो तो? हाँ, तो आपने BA कर ली? मैंने BA कर ली। अब वो जब वो इस उम्र में नहीं हार मान रहे तो बता हम कैसे हार मान सकते हैं? तो प्रभावित है उनसे? हाँ, बिल्कुल प्रभावित हैं। उनकी जो सोच और जो उनका मतलब कि आज तक इस उम्र में भी जो ताजगी और जो मतलब कठोर निर्णय है। हाँ, मैं तो साथ रहा हूँ उनके। अजय भाई साहब थे, मैं बड़े भाई जितनी मानता हूँ, बड़े भाई समझता हूँ, वो भी साथ थे। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला बाबू जी का, वो भी साथ थे। जेल में मुलाकात हुई पहले जानते? नहीं जी, जेल में मुलाकात, तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 2 में। मैं वहीं से आया था। मेरा सौभाग्य है, मैं इनके साथ कुछ वक्त मैं रहा हूँ, साल, सवा साल, 1.5 साल के आसपास। तो मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला है इन लोगों से भी। तो बस वो सीख के ही मैं आज ये आपके लोगों के बीच में हूँ, जो इतना मेरा मान सम्मान है।
सिर्फ ये उस कठोर घड़ी में जो मैंने लोगों ने देख देख के मैंने सीखा है भाई ये राज परिवार से हैं और ये भी मतलब कि इतनी मत कर सकते हो, तो हमारे लिए तो कोई नॉर्मल चीज़ थी। हम तो मतलब बस ये हमें बहुत ताकत दी है इन चीज़ों ने। तो सोनू भाई ये कहते हैं कि यानी आपके हाथ में हथियार आता है तो वो हथियार चाहे कोई भी हो वो ऐसे चलता है जैसे खिलौना है। एक वीडियो भी आपका वायरल हुआ था 2020 में, जिसमें मामला भी शायद एक आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ था। तो जो हथियार आप चलाते हैं ये सीखा कहाँ से? क्योंकि आपने कहा कि भी बचपन से तो किसी को नहीं आता, पुलिस ऐसा बना देती है, हथियार चलाना कहाँ से सीखा? हर तरह का हथियार मैंने सुना चला लेते हैं। देखो हथियार तो जब कुछ करना पड़ता है ना, रास्ते आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और वो जो आपने हथियार चलते देखे हैं वो तो बताने लग रहा है मेरे जीवन का पहला बर्थडे था जो परिवार वाले चुपक दिन मनाने के चक्कर में थे। ये मैं 3-4 हथियार नहीं लेके आया था। तो अपना जन्मदिन भी इनको सरप्राइज दिया इन्होंने। मैं कहा भाई चलो फिर भाई बोला भाई हथियार भी चला के देख लेते हैं। वो कोई से ने अब मैं भी बहुत दिन बाद चला रहा था, मैं देखता हूँ भाई जोश है कि नहीं है, बस वो मैं भी सही चल भी रहे हैं कि नहीं, रवा हो रहे कि नहीं हो रहे। हाँ, तो भाई मन वो पुरानी वो आ गई याद है। अरे भाई मैंने वो चला के देखे, वो हथियार मेरे घर मेरा जन्मदिन मेरा मरे बेटा ना वो खिला पड़ा नहीं भी नहीं बकस दे ठाका मुकदमा लुवा दिया। मेरे 5 हथियार जमा है और 12 दिन में जेल में रह पाया। 12 दिन रह के। तो ये जो आपने कहा कि मैंने चला लिया, उस टाइम मीडिया ने ऐसा छापा कि सोनू मालपुरिया ने अपनी दहशत फैलाने के लिए इस तरह से यानी कि हथियारों की नुमाइश की फेसबुक पे वीडियो डाल दी। तो ऐसा कोई प्लान था भी दहशत मनाई जाए? भाई साहब ऐसे है, मैं कहीं दुकान से रेडी से किसी से कुछ सामान भी ले लेता हूँ ना, मतलब कि मैंने 100 का सामान लिया और मैंने उसने कह दिया ना भाई 80 रुपये का सामान है, तो मैं 20 रुपये उल्टी भी नहीं लिया था। सामान पैसे तड़वाने की तो दूर की बात। मतलब कहा भाई 80 का बारे नहीं 70 लगा ले लो, मैं नहीं कराया था कभी। मैं तो जो अगले ने बोल दिया 10-5 अपनी तरफ से ही मतलब छोड़ कर आ जा रू सिर्फ नू अग भाई यू भाई मारे सारे है। तो मीडिया ऐसा क्यों छापते भी दहशत फैलाने के लिए हथियारों की नुमाइश की? यार मीडिया वैसे नहीं छापेगा तो उसमें कौन देखेगा? अच्छा। मान ले तुम कोई गर्मा गर्म इंटरव्यू या गर्मा गर्म कोई चीज़ नहीं दिखाओगे तो आपने कौन देखेगा? अगर बिठूस हो जाओगे तो भाई अपनी दुकानदारी सब ने चलानी है। पुलिस का फंस गया पुलिस ने अपनी कमी नहीं छोड़नी, कोर्ट का फंस गया जज ने अपनी कमी नहीं छोड़नी, वकील का फंस गया वकील ने कमी नहीं छोड़नी। तो अपने जो रोल है वो जिसका दाम लगे सारे चलाते सब हैं। चलाते हैं बिल्कुल। तो एक बात और है सुन भाई, एक बात जो फिल्मों में और दिखाई जाती है और इससे कहीं ना कहीं सब लोग इत्तेफाक भी रखते हैं कि जो राजनीतिक लोग होते हैं वो आप जैसे बताया कि छोटे अपराध में थे, छोटे से बड़ा हुआ और इतना बड़ा हो गया कि कुख्यात गैंगस्टर जैसा शब्द आ गया। क्या राजनीतिक लोग भी गैंगस्टर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, छोटे अपराध से बड़े के लिए प्रेरित करते हैं कि भैया तू कर ले हम बचा लेंगे तुझे? देखो जिसको जीना है ना, अगर किसी पाँ कहीं अटक गया है तो जिन्होंने जीना अपना पाँ काट के भी उन्होंने जीवन जिया है, उन्होंने उस पाँ को इत पे दया नहीं की अग भाई तेरा पाँ को मत काट तू यहीं। अगर पाँ नहीं काटता तो वहीं दम तोड़ देता। तो भैया जिसमें जीने की ललक है उसे जीवन का पता है, उसने जीने का सामना करना है तो हर परेशानी से जूझना पड़ेगा। और ना ही हम किसी को ये दिखा सकते, ना हम अपना खुशी दिखा सकते, ना हम अपना दर्द दिखा सकते, क्योंकि आप लोगों ने कुख्यात और दुर्दांत और ये कई चीज़ें ऐसी बना दी। अब कोई नरमाई ही वाली बात करें तो लोगों को भी अजीब लगता है, हमें भी अजीब लगता है। अभी ऐसा कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? तो सुन भाई, अब जैसे जब आपने बात ये करी थी, मैं भी आ रहा था, मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार आज एक कुख्यात गैंगस्टर रह चुके हैं उनका इंटरव्यू करना, कभी मेरे से ऐसा कोई सवाल ना पूछा जाए कि मैं भी शिकार हो जाऊं। तो लोग अभी भी डरते हैं, ऐसा कुछ है? भाई तुम डरे हो ना? आपसे मिलने के बाद तो ऐसा लगा कि नहीं, एक ऐसे जैसे रूटीन में इंटरव्यू करते हैं वैसा इंटरव्यू है। मैं लोगों के बीच में रहा नहीं। अब जो भी मेरे को बनाने वाले हो ना, या तो मेरे जो चाहने वाले हैं जो अपना नाम लेके जिन्होंने अपनी रोटी सेकनी है, अपना काम चलाना है, अगर वो मुझे ये कह देंगे हमारे सोनू भाई तो पंडित जी हैं भगत जी हैं बिल्कुल हो तो साधु संत है, कौन उनको पैसे देगा?
अब मैं तो जेल कट्टी है। अब बाहर वाले तो पैसे जब देंगे जब वो बिल्कुल ये कहेंगे भाई सोनू भाई के तो सींग है, बड़े बड़े दांत है, अगर जिस दिन आ गया उस दिन पहाड़ भगाएगा तुम्हें, तो जब भी तो उनका डर पैदा होता है। अब लोगों ने और पुलिस ने, जब पुलिस ने पकड़ा बोले हमने ऐसा कुख्यात वो पकड़ा है, दहशत फैलाने वाला। हाँ ऐसा मतलब कि समझ लो जैसे जिंदा शेर पकड़ लिया हो। वही बता मेरे को वाह भाई खुद लूटनी थी, नाम ऐसे कर बदनाम मना कर रहे हैं। अच्छा तो भाई ये नाम मेरे काट दिए, काम अपने ने को पता भाई उसमें दुर्दांत पूर्वांत क्या, जब पुलिस ने पकड़ लिया हथियार है नहीं पता उन आगे क्या दुर्दांत चलेगा हमारा। तो लोगों का काम है, मेरी कभी ऐसी ना तो मैं इस लाइन में था, मेरी कभी ये चोरी जारी वारी ये और चीटिंग पीटिंग ये अपने बस की बात नहीं ना मैंने कभी की। कितना देर सोनू भाई आप जेल में रहे, और ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा की ऐसी कोई जेल नहीं जहाँ पे सोनू मालपुरिया ने हाथ ना लगाया हो, ऐसा भी सच है? हरियाणा नहीं, मैं हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, तो इन जेलों में रहा हूँ मैं। 73 जेलों में रहा हूँ। 73 जेलों में? 73 जेलों में, यानी उत्तर भारत लगभग कवर कर दिया। पंजाब में भी। हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां पर सोनू भाई खुद बता रहे हैं कि मैं रहा हूँ, वो मामले सही थे या गलत थे, इसके ऊपर यानी कि चलेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सोनू भाई एक बात और, अब जो जीवन जी रहे हैं, ऐसा भी लोग बताते हैं कि भाई सरपंची के चुनाव थे, आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया और लोगों ने डर के मारे वोट देकर आपकी पत्नी को जिता दिया, इसकी क्या सच्चाई है? डर के मारे दिए या लोगों के मन में, जैसा मैं अभी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, आपके पास उठते हैं बैठते हैं, एक पंचायत भी आप कर रहे थे, क्या सच्चाई है? डर के मारे दिए या वाकई उनके मन में ये था कि नहीं सोनू भाई ठीक आदमी है, खरा सोना जैसा लोग बता रहे हैं वैसा है, तो जिताना है? जो डर कह रहे हो ना, हिम्मत हर तक को मन तो भाई सारे गांव का गोला लाठी गेर के वोट ली है। गांव ऐसी चीज है कि यहाँ कोई चाहे बिल्ला देन आ जा, गांव डरेगा नहीं। और क्योंकि गांव बसता ही जब है ऐसी ऐसी खूंखार चीजों से, तो भिड़के ही तो जब लड़के ही तो यहाँ अपने घर बसाते हैं। गांव और राम ये बिल्कुल एक जैसी चीज बताई और सही बताई है जिसने बताई है। गांव में कोई भी काम चाहे कितना बड़ा नेता हो, इन दूसरी धर्मों में तो शायद यूपी या पी और कहीं तो ऐसा हो भी, लेकिन मैं तो हरियाणा का जिक्र करता हूँ, हरियाणा पंजाब का। डर से कोई मेरे सामने सरपंच नहीं बन सकता, ना बनवा सकता, ना डर से एमएलए बन सकता, डर से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इलेक्शन सिर्फ एक ही भावना है। आपका इशारा भी यूपी बिहार की तरह हरियाणा में नहीं है, जिसको बाहुबली कहते हैं? हाँ बस, हाँ वही है ना, उधर कुछ एरिया ऐसे ही हैं जहाँ लोगों को उनके वो भी डर में नहीं देते, उन लोगों के काम आते हों। उनके दुख में हमेशा ना पुलिस काम आती ना और कोई काम आता। जो आदमी दुख में भी मान ले गांव में किसी की समस्या आ जाती है और वो मेरे पास आता है, मैं उसकी समस्या का समाधान करवा देता हूँ। तो उस आदमी ने क्या तो राष्ट्रपति से लेना, क्या प्रधानमंत्री से लेना, क्या पुलिस से लेना, जिसका काम यहाँ गाँव की गाँव में हो जाएगा, तो भैया उसको डर मानेंगे या अपना वो मानेंगे कि भाई आगे लेके मतलब कि आशीर्वाद हमें दे रखे, हमारे दुख सुख हमारे साथ खड़ा। तो गाँव का दिल तो दिल से जीता जा सकता है, मतलब डर से गांव का दिल नहीं जीत सकते। सोनू भाई जब आपको जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आते थे, आजकल तो बड़े बड़े जो, फिर मैं कहूँगा कि जो गैंगस्टर टाइप लोग हैं उनके वीसी से ही पेशी हो जाती है, उस टाइम आपको जब लेके जाया करते थे तब 5 बार हमला भी हुआ आपके ऊपर, वो यानी कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोग थे ऐसे जो दुश्मनी निभा रहे थे, क्या आप ही की लाइन के वो लोग थे या कौन लोग थे जो हमला कर चाहते थे कि सोनू मालपुरिया को ख़त्म किया जाए? भाई वह बात है, 102 साल के बूढ़े देखने बोला बाबा जी आपको किसी ने बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं रोका? बोला जिसने भी रोका ना वो सब मर लिए। भाई जिसने भी मेरे पे पानीपत होया 2 बार, एक बार रोज तक कस्टडी में होया था, लेकिन पुलिस कस्टडी में? हाँ पुलिस कस्टडी में तारीख पे गया था, लेकिन वो सब मर लिए। अब कोई बुरा सोच रहा होगा तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो बुरा सोचता नहीं किसी का। बाकी मुझे इतना विश्वास जरूर है, जिस दिन उपल भाई आएगी ना, उसे ना कोई दीवारें रोक सकती हैं, ना उसे कोई जैकेट रोक सकती है, ना कोई गाड़ी रोक सकती है। जिस दिन आएगी उसको जाना ही पड़ेगा। एक बात और कही जाती, कहते सोनू मालपुरिया जब जेल में रहे तो योग गुरु बन गए,
एक योग गुरु को हम सब जानते हैं और एक योग गुरु ऐसे हैं जिनको शहर मालपुर में सब जानते हैं। ये क्या सच्चाई है? योग वोग ही आता है, फिट बहुत है। हाँ जी, मैं योग हमेशा से करता हूँ, सीखा मैंने जेल में जाके है। जेल में भी ठाल ली थे मैं, अभी कोई न कोई तो काम करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्यों ना अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दिया जाए। अभी तो पता नहीं कब छोड़े ना छोड़े, कम दम शरीर से तो फिट रहो मैं। ठीक बात है। तो मैंने तो एक ऐसा रूटीन बना लिया, मैं अपना घंटा 2 घंटा योगा हमेशा भी करता हूँ, पहले भी करता था, और मैं बहुत लोगों को मैंने योगा भी सिखाया है। और जितना मैं कर सकता हूँ, किसी भी काम आया हूँ, मैं लोगों के काम भी आने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी ऐसे करता रहूँगा। सोनू भाई साहब, जो ये अपराध जगत में, यानी देखो अब आपका नाम रहा है, मैं बार बार इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि जब लोग इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो शायद उनको ये यकीन नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं ये बात कह रहा हूँ वो इतने सहज होकर हर सवाल का, और मैं आपके जवाब सुनकर भी हैरान हूँ कि एक कुशल व्यक्ति की तरह, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह, और एक जिस तरह से एक बड़ा एक अधिकारी या एक बड़ा नेता इंटरव्यू देता है, उस तरह का ये इंटरव्यू चल रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब यानी आप इस अपराध की दुनिया में थे, 25 साल आप बताए जाते हैं कि जेल में रहे, ये भी सच्चाई? 25 साल से ज़्यादा वक्त जेल में बिताया? हाँ जी, 25 से ज़्यादा रहे जेलों में। हाँ, 73 जेलों में। 73 जेलों में। तो लोगों से क्या कहेंगे, क्योंकि अब अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और पुलिस ऐसा कहती है, लोग ऐसा कहते हैं कि भाई अब तो इस दुनिया में चला गया, तेरी वापसी नहीं होगी। मुझे लगता है उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई मैं तो इन सारे भाइयात है हाथ जोड़ कर कहूँ हूँ, तू तड़ बंदर वर्ग करवा कर मानोगे उसका कोई फायदा नहीं है, मेरी ये मान लोगे ठीक रहोगे। हाँ, अपना पैर मन मानना ही अंडा बंडा टेढ़ा चलता के फायदा है। तो अपना पहले अपना घर न संभाल ले, और अपना भाई इन बुरी आदतों से कोई फायदा नहीं है। अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, अपनी मेहनत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। कुछ नहीं दे रहा है इन चीज़ों में, जो बुरा चाहेगा उसका खुद बुरा हो जाएगा। हमने किसी का बुरा करने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें किसी का बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। सुनो भाई, जो आप इस अपराध की दुनिया में आए, क्या पैसा कमाना लक्ष्य था, दहशत जमाना लक्ष्य था, या ये दोनों चीज़ें भी आती गई, सोचा ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, मैं तो शुरू से ही ना, शुरू बचपन से ही लगा लें, मेरा कोई पैसे की तरफ इतना ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान वो था, मान ले कई आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और कह दे भाई ये काम कर रहे हैं और ये काम हो नहीं रहा, तो मैं उस काम में कुछ इंटरेस्ट लेता हूँ। जहाँ 10, 20, 50 आदमी खड़े हो, इस इंतज़ार में हो अगर भाई इसको कौन करेगा, फिर उस काम को मैं कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, मैं उस काम का करने को रुचि रखता हूँ। जो आम काम हम जो सब वो फलाना भी कर लेता है, इसको तो ढकड़ा भी कर लेता, वो कोई भी काम हो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लिया करता। तो कभी ऐसा बुरा भी लगता था, जैसे आपने किसी को कहा भैया ये काम हो जाना चाहिए और काम हुआ नहीं, तो उसके बाद उसी का काम हो गया? नहीं नहीं, इतनी छोटी सी बात के ऊपर ये जीवन ऐसा कहाँ है उपल भाई, आप भी ऐसी बात कर रहे हो जैसे फिल्म बनाओगे। नहीं, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक बार ओम प्रकाश जैन को भी धमकी दे दी थी ऐसे। दी थी धमकी। अब यार नो बताओ ना, अब एक मंत्री है, अपना पद ले रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, किसी के पैसे लेके देता नहीं। अरे भगवान ने तेरे को मंत्री बना दिया और क्या भाई, तू राम ने लुट्टा का लेके पैसे तो दे दे। उसकी मांगने की हिम्मत नहीं थी सरकार का। मैंने हमने उनको कह दिया था भाई इसके पैसे दे दे, तो दिए फिर उसने? बस कहाँ दे होता वो। तो भाई दोनों भाई पक्के थे, बस उस पर मुकदमा लुआ दिया। बस फिर था एक मुकदमा हमारे भी लगा था, ओम प्रकाश जैन का हुआ था हमारे पे। फिर मैं कहा भाई 4 ले रहा था उसका, मैं भाई तू 4 जहाँ मर गया समझ लियो, 5 मर लियो, साले ने पर यूँ भी गेल मर जाएगा तू, मगर 5 का कर करो। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोनू मालपुरिया कहते हैं कि कभी उनके यानी कि चलने से दहशत हो जाया करती थी, सड़कें वीरान हो जाया करती थी, लोग घरों में छुप जाया करते थे, ऐसी बातें मैंने पढ़ी हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने इस इंटरव्यू को दिया, हर एक सवाल का जवाब सहज होकर, ना केवल सहज होकर दिया बल्कि उन लोगों को भी एक रास्ता दिखाने की कोशिश की कि आप अपराध की दुनिया में अगर आ जाते हैं तो उससे यानी कि वापसी मुश्किल होती है। तो मुश्किल कितना रहा सुनो भाई आपके लिए? जैसे देखो मैंने बताया, अब जितने बड़े मामले बता रहे हैं कि सेंचुरी होने वाली थी, उससे पहले सोनू भाई ने एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दी। वापसी कैसे हुई? क्या जीवन में कुछ कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक ऐसा बदलाव आ जाता है कि बंदा सोचता है मैं कल से ये काम नहीं करूँगा, तो एकदम बदलाव आया? क्योंकि एकदम तो शराबी भी शराब छोड़ दे तो बीमार हो जाता है।
नहीं, वापसी की तो बताऊं उपल भाई, वापसी की तो मैंने पहली बात कदे सोची है कोई ना मेरा नू था कि मैं आ जाऊंगा या मैं मतलब कि अपने घर में अपने परिवार के साथ कभी मतलब सपने भी लेने की मतलब मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे पता था मैं तो जब चला था ना मतलब 24 घंटे मरने के लिए तैयार रहता था जी। तो मरने के लिए तैयार रहता था। और भाई वही बात है, फिर बाद में पता चला भाई डर के आगे जीत है, हम नहीं डरे तो शायद जीत गए, और डर जाते तो फिर कुछ नहीं था। ये यानी खुद के ऊपर आपने जीत की, ऐसा आप कह रहे हैं? बस नहीं, मैं भगवान का सहारा लेकर चलता हूँ, भोले बाबा का, मैं हूँ उसका भगत। और ये ना बेरा होते एक और खुशखबरी दूँ, मेरे को जिला पानीपत का सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया है भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन का। अरे हमारे सरपंच ने बाकी इस तरह बता सरपंचनी मैडम से भी बात करेंगे। आखिरी सवाल आपसे पूछ लें। अब लोग कहते हैं कि जगह जगह मैंने कुछ पोस्टर भी देखे आपके लगे हुए बड़े बड़े, चुनाव की तैयारी है, विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्षद का चुनाव जिला पार्षद का चुनाव जिला पार्षद का लग रहा है लोगों का सहयोग मिलेगा? लोग तो इलेक्शन की बात देख रहे हैं, एक भाई फटाफट इलेक्शन आ जा और इसने जिला पार्षद का मेंबर बनावे और फिर ये घूम फिर का चेयरमैन नहीं अपने आप ले आऊंगे, हमारे पे ये विश्वास करते हैं लोग। ये भी विश्वास है। आखिरी सवाल है, उसके बाद मैडम से जुड़ेंगे। सर, जो लोगों के साथ पंचायत करते हैं, मैंने देखा जैसे आप बैठते हैं, कुछ वीडियोस भी सामने आए, क्या ध्यान रहता है भी किसी के साथ अन्याय ना हो? पंचायती इसलिए बनाया जाता है, तो जब दोनों पक्षों को सुनते हो तो किस तरह से फैसला देते हो? कई बार ऐसा फैसला भी होता होगा कि दूसरे को मंजूर नहीं होता। नहीं, फैसला मेरे तो घर के मेरे तो डरे रहे हैं, कभी थारी पंचायत होगी तो थारे के खिलाफ भी फैसला सुना होगा। अच्छा, तो मतलब कि मेरे लिए इसके लिए भी यही है, मतलब कि बराबर है सब, ये नहीं है भाई पक्षपात ये चाचा है और यू पड़ोसी है, ऐसा कुछ नहीं है। आड़ा जो डिसीजन है सच्चाई के साथ चलता है, भगवान का आशीर्वाद है और अब तक हमारा मान सम्मान उसने बना के रखा है और हम ऐसे चलते रहे तो आगे बढ़ाते रहेंगे लोग। तो ये थे सोनू मालपुरिया, जो कि शहर मालपुर गांव से हैं, और गांव भी शहर जैसा, शायद इसीलिए इसका नाम शहर मालपुर है। और इनकी जो पत्नी हैं सुनीता दुहन, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे एक बार बातचीत करते हैं, क्योंकि सरपंच वो रही हैं। बैठो सर, आप, कोई बात नहीं। मैडम, परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों भरा समय कभी रहा होगा, लेकिन आज अच्छा लगता होगा देखकर कि अच्छी ज़िंदगी बीत रही है, लोग आते हैं, मिलते हैं, उनके काम करवाए जाते हैं, और एक जिस विश्वास के साथ आते हैं उसी विश्वास से लोग खुशी के साथ वापस भी जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये तो आप देख ही रहे हो, जब बुरा टाइम था, बुरे टाइम में सबके साथ ही वो है कि भाई बुरे टाइम में कोई छिदाए साथ देने या मिला, पर हमारा बुरा टाइम आया था उसमें भी हमारे चाहने वाले बतेरे थे, जैसे जिस तरह सहयोग होया उनने खुल कर सहयोग करा। और आज अच्छे टाइम में तो सबके में परमात्मा ने साक्षात यो सबको दिखाई रखा, हमारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई भगवान 32 के 32 गाँव ने सर्वसम्मति तो इनको प्रधान बना दिया किसान, भारतीय किसान यूनियन का जी। और मेरे को 16 दिन में इस गांव शहर मालपुर ने सरपंच बनाया था 2010 में जी। तो इसका हम कभी भी कर्ज नहीं उतार सकते। रही अब जैसे पार्षद की बात है, भाई पार्षदी का हमें फाइट कर रहे हैं, ये गांव गुआंड के कहने से ही फाइट कर रहे हैं। पर्सनली लोग चाहते हैं। हाँ, लोग चाहते हैं। हमारा पर्सनली खुद का कोई फैसला नहीं है, ये गांव वाला का, हमारे चाहने वाला का फैसला है। इसी ने हम उनकी बात का शर्माता हम मान सम्मान करते हैं जी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यानी मैं अगर इतिहास उठाकर देखूं तो जो लोग इस तरह के जगत में रहे हैं उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर मैं सोनू मालपुरिया की बात करूं तो उनका एक बेटा किसानी करता है, माँ के साथ रहता है अक्सर, जैसे मुझे बताया गया। उनका एक बेटा यूएसए में है और बेटी एक अच्छे परिवार में शादीशुदा है। बहन जी, कभी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरह से सोनू जी जेल में रहते हैं, कभी बच्चे भी गलत रास्ते को ना पकड़ लें? लेकिन कहते हैं कि माँ की जो परवरिश होती है उसका नतीजा कुछ समय बाद दिखता है। तो बच्चे अच्छे परिवारों में सेट हैं, अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, एक बेटा यूएसए में रहता है, एक यानी किसानी करता है। तो कैसा, यानी लोगों को क्या बताना चाहेंगे? लोगों की सोच बदल जाती है जब लोगों का जुड़ता है। कहना चाहूँगी जी,
मेरे जो सोनू जिया का परिवार है वो बहुत ही लिखा पढ़ा परिवार है। सबसे ज़्यादा इसके परिवार में सरकारी नौकरी है, बड़ी बड़ी नौकरियाँ पर मेरा परिवार। और मैं जिस परिवार तक मैं बिलोंग करती थी वो बिल्कुल सिंपल परिवार था मेरा पिछला परिवार जी। और इनका परिवार सारा लिखा पढ़ा था जी। ऐसा तो कभी मन में सोचा ही नहीं है कि भाई मेरे बच्चे गलत लाइन पर चले जाएंगे। ये तो उन्होंने भी कभी ऐसा प्रेरित नहीं किया या कुछ नहीं? ऐसा कोई वो नहीं किया। ये तो समय का फेर था कि भाई समय गलत करवट ले गया। तो उम्मीद तो यही थी शुरू तक कि भाई एक दिन अच्छा समय तो जरूर आओगा, पर वो परमात्मा ने ज़्यादा दिक्कत ही करके समय दिया। बहुत परेशानियों का सामना करके इस समय तक पहुँचे हैं। और बच्चा की तो सारे परिवार की एक उम्मीद थी कि भाई अपने परिवार पर तो हर बंदा उतरेगा। इनका तो कभी हमने लग गया नहीं। जैसे छोटा बेटा यूएसए जा रहा है, बड़ा ये खेती बाड़ी कर रहा है, गुड़िया शादीशुदा है, वो भी अच्छे परिवार में है। तो इनका तो हमें कभी महसूस कभी डर के साए में रात को सोते होंगे, आज संतुष्टि की नींद आती है कि हाँ परिवार जी, में डर सब का ठीक साया ठाक तो है? बस ले और किसी का तो डर नहीं था। पुलिस प्रशासन वाली सबसे ज़्यादा समस्या थी। किसी टाइम चाहे किसी का कुछ हादसा हो जाता, छोटा बड़ा, चलो सोनू के घर, चलो सोनू के घर। बस ले पुलिस प्रशासन का ये ज़्यादा दुर्प्रभाव पड़ा था। शिकार होना पड़ा। हाँ, बच्चा को भी, मेरे को भी, मेरे परिवार को भी, रिश्तेदारों को भी, जो भाई हेल्प करते थे उनको भी। पुलिस से ये की समस्या आई और तो किसी डाल की कोई हमें समस्या नहीं आई। हर समय यो ही बह रहा था कि भाई पता नहीं जब ये हमारे पर इतना बना कुछ इतना दिक्कत करे हैं तो उसके ऊपर के अत्याचार कर रहे होंगे। अमूमन क्या होता है जब कोई सरपंच रहता है, राजनीति में आता है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो आप पर आरोप लगा कि आपने सारी जो खड्डे थे वो दूर करवा दिए, पूरे इलाके की डेवलपमेंट करवा दी। और जब मैं गांव में आया तो मैंने कहा कि शहर मालपुरा लग भी शहर जैसा रहा है, तो कभी मन नहीं किया ऐसा? नहीं, ये तो है ना, ये चाचा दादा काका ये गांव बताओगा जी। मैं अपने मुंह से क्या करूं अब भाई क्या किया क्या नहीं, ये तो यही बताएंगे। मेरे को तो इस डेढ़ के बाहर की दुनिया का ये नहीं पता था कि भाई कैसी है, अच्छी है, बुरी है। ये इस मेरे गांव ने मिलकर इतना सहयोग करा, सपोर्ट करा, भाई यहाँ तक हम कामयाब बनाए, इतने मजबूत बनाए। तो जिस आदमी ने एक घर के नॉलेज का बेरा, चाकी चूल्हे तक का बेरा है, और वो एक राजनीतिक में लेना बहुत बड़ी चीज़ है। और उसको पता भी है दिक्कतें क्या है। हाँ जी, मेरे को बिल्कुल एक बारीकी तनु पता है कि घर गृहस्थी में क्या दिक्कत है, राजनीति आड़े विषय में क्या दिक्कत है। भाई एक किसी के परिवार में अच्छा कोई कार्यकाल रहा सारा? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा है। तो बढ़िया कार्यकाल रहा। हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। ताऊ जी, जो लोग कम है अभी सोनू मालपुरिया खरा सोना है? सोना है, सोना है पक्का पक्का। इसमें मरा भी नहीं, आराम से जीतना भी। हाँ, असली सोना है। अपने बड़े बड़का सब सराव है, तैयारी है पूरी? पूरे गांव में कोई भी सर नहीं सकता, गुआढ़ में भी सरा सकता थे। अब सोनू में यह कमी है। कोई गलत फैसला करा कभी? ना, बिल्कुल भी नहीं। ना कोई थाने में जान दिया तेरे सर पर या याड़ी फैसला करे कराए। यही होता था? यही कतई कितना लड़ाई का काम हो, याड़ी फैसला करिए थे। थाने में कोई भी जान दिया। भाऊ जी, आप क्या कहोगे? जैसा बता रहे हैं अभी थाने चौकी तक नहीं किसी को जाने दिया, यही करवाया जो ये बिल्कुल ठीक है, सच्चाई है। इसके सरपंच के टाइम में यही होता था सबका, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छा काम रहा। तो अब लग रहा है भी राजनीति में जो पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक रहेगा, हो जाएंगे। हाँ। ये तो चेयरमैन बनी है, हाँ? चेयरमैन बनी है तो। अच्छा हाँ, मजाक नहीं मनी, गिनती रह रही बस। अच्छा, बना कते नू खड़ी कर रखी है देखिए जैसा फिल्मों ये जैसे बना कर ना मेंबर बन जा, फिर उनके चेयरमैन बनावा। हाँ। चेयरमैन खरीद फरोख्त वाला कोई चेयरमैन बनाए दिन ने जब याद रखिए। तो समझ रहे हो आपकी जैसा फिल्मों में देखते हैं वो फिल्में भी दोस्तों हकीकत पर बनती हैं। और हकीकत से किस तरह से रूबरू हुए हमारे साथ सोनू मालपुरिया एक अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। पीछे दो बढ़िया लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं जिसके ऊपर लोगों से मिलना जुलना होता है। तमाम ये गांव के लोग यहां पर हैं और अभी हुक्का पीते हुए भी आपको दिखाया कि कैसे यानी कि कभी अपराध जगत में जिनका नाम होता था अब गाँव में आसपास के इलाके में उनका नाम है। और किस तरह उन्होंने बताया कि रस्सी का सांप बनाने वाली पुलिस की ज्यादती का मुझे बहुत ज़्यादा शिकार होना पड़ा, जिस वजह से मैं ऐसा था नहीं जैसा मुझे बना दिया गया। दो बातें महत्वपूर्ण उन्होंने बोली। सबसे पहली कि अगर पुलिस चाहे तो हर एक अपराधी को एक अच्छी ज़िंदगी
जीने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने नंबर बनाने के लिए एक साधारण मामले को कुख्यात बनाकर पेश कर दिया जाता है। दूसरी बात उन्होंने उन लोगों को कही जो अपराध की दुनिया में यानी कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि अपने आप मान जाओ, नहीं तो वक्त मना देगा आपको। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, समालखा के गांव शहर मालपुर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। हाँ जी, तो यह बात जो एक बात सोनू भाई साहब ने कही थी भाई पुलिस के कारण सारे बिगाड़ हुए हैं। मेरी 70 साल की एज है, मेरा एक लड़का संभाल कर हुआ है, एक पोता है, गुड़िया है, तो उससे मैं मिलना चाहूँ। हालांकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन पुलिस का इतना भय है, अगर मैं अकेला बाइक लेकर जानता ही नहीं, वो न्यू नहीं मेरा कि केस बना के बंद कर दें। एक दिन में पकड़ लिया पुलिस ने और पकड़ के खड़की बोरी ले रहा पाचा, बोले अच्छा तो बुला रहे, मैं चला गया थाने। वहाँ भाई बोल मैंने हेलमेट तार दिया, चलान काट दिया। मेरा क्या करा भाई, मेरा चलान काटूँ मैं, क्या कहा हेलमेट का हेलमेट, मैं कहा तेरे आगे लाना बाइक पर लाना है। चलान काटा जी, 450 रुपये भरे। बात आज से 35 साल पहले किया, लेकिन उसको मैंने उसी वक्त कहा जब भगवान दिखाया तो ना, उसका एक्सीडेंट हुआ 6 महीने बाद है, और उसके कोई लाख रुपये लग गए, कोई महीने से पड़ेगा। तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई बैठा, यानी मैं डरदा पहुँचते थे, मैं नहीं जानता। और मैं पढ़ा लिखा आदमी, MA हूँ मैं, लड़का मेरा बैंक में सर्विस है वहाँ रहा, लेकिन मैं उसके बाद जा नहीं सकता, बहुत ताज देखने भी नहीं जा सकता। एक दिन गया था, पकड़ लिया, मैं हेलमेट भूल गया, बुजुर्ग एज के हिसाब से छोड़ इधर छोड़ा और पकड़ लिया। बोले मैं के बाद में बोला हेलमेट कहाँ है, मैं बोला भाई नीनू भूलिया, मैं उठे बाल कहाँ थोड़े ध्यान नहीं रहा, उसके लाडा में चलान काटा जी अंग्रेज मेरा। मैं नहीं रहा, मैं कहा शर्म नहीं आती, मैं तो तेरे को तो पहुँचते रहे मेरे, कोई ख्याल नहीं, कोई इलाज नहीं। पुलिस का तो यूँ मैं कमा चल रहा जी, मेरा नहीं सरकार को अनजान नहीं है, सारी सरकार ने, लेकिन सरकार करा रही है। कितनी चर्चा करे ना, तो ये MLA बन जाए, नू कहता भाई किसी का चलान कट गया मैं भरूंगा, नू का भरवा लो अपने MLA पे। तो इस किस्म की व्यवस्था है। तो पुलिस ने तो सारा ही सौदा वगैरह का, सारा देश की बर्बादी का कारण है पुलिस है। मेरा नाम ईश्वर कौशिक है जी, गांव शहर मालपुर से। हमारे गांव में ना पार्टीबाजी बिल्कुल ख़त्म कर दी, और सरपंची में इतना विकास करवाया है, इतना करवाया है बहुत ज़्यादा, आज तक किसी भी सरपंच ने नहीं करवाया। और आगे भी हम चेयरमैन बना कर ले आऊँगे सरपंचनी को अपनी, बस यही कहना है हमने, कुछ नहीं बस। जिस सभी को मैं सोनू भाई साहब को नमस्कार करता हूँ। और जो ये सरपंच रहे 5 साल सुनीता, ये गांव में निपटा रहे और बहुत 5 साल बहुत बढ़िया अच्छी तरह गुजरे हैं। और हम आगे भी प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ये जिला पार्षद का इलेक्शन जीते हैं और चेयरमैन भी आए। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।